0.9 से लेके यूनिटी तक, तो मैंने 0.92 यूनिटी मान के चला है कि भाई हम इतना मेंटेन करेंगे एक एग्जांपल के लिए। और वोल्टेज यहाँ पर 415 वोल्ट है मेरा। इफ़ लोड, अब मेरा मान लीजिए रनिंग प्लांट में लोड 2100 एम्पियर है और मेरा वोल्टेज 415 है और मेरा पावर फैक्टर इस समय 0.6 हो गया है। 0.6 किस वजह से हो गया? फिर मैंने आपको भी बताया था कि इंडक्टिव लोड ज़्यादा है और कैपेसिटिव लोड कम है। इसके लिए मुझे कैपेसिटर्स लगाने होंगे और किसी भी तरीके से एक्टिव पावर को बढ़ाना होगा। तो अब मुझे इस कंडीशन में किलोवाट कितना है और केवीए कितना मैं निकालता हूँ, और साथ ही पावर फैक्टर बढ़ाने पर क्या होगा ये भी आपको बताता हूँ। P = √3 VI cos ∅। यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू में वैल्यू स्पुट कर देते हैं। √3 1.732। यहाँ पर वोल्टेज आपका 415 है, करंट आपका 2100 है और cos ∅ की वैल्यू हो जाती है 0.6। एक आपके पावर निकल के जाता है, पावर आपका जाता है 905 किलोवाट। 905 किलोवाट, जैसा आपको रिलेशन मालूम है पावर का आपस में रिलेशन क्या होता है, पावर फैक्टर =kW/kVA। उसी फार्मूले से kVA =kW/पावर फैक्टर करके मैं पावर फैक्टर और पावर की वैल्यू करके kVA फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक kVA निकल के आ जाता है 1509.4 kVA। अब देखिए ये kVA कितना ज़्यादा आ गया है पावर फैक्टर डाउन होने पर, आप इफेक्ट देखिए इसका भी। अब देखिए इफ़ वी आर इंक्रीजिंग पावर फैक्टर 0.9 to 0.6 to 0.99 बाई हेल्प ऑफ कैपेसिटिव लोड। सो 0.99 माइनस 0.6 मतलब कितना, 0.39 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब लगभग अगर परसेंट के टर्म में बात करूं तो 39% अतिरिक्त करंट लग रहा था। वोल्टेज तो वही है लेकिन 39% अतिरिक्त आपका करंट लग रहा था इस लोड को चलाने में। तो अब देखिए जब मैंने उसको आप 2100 का 39% लगकर निकला था, 2100 का 39% निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर 819 एम्पियर करंट अतिरिक्त मेरा लग रहा था। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं पावर फैक्टर को अगर 0.99 कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2100 माइनस 819, मतलब जो करंट ज़्यादा चल रहा था जैसे 0.99 आएगा तो इतना करंट कम हो जाएगा 0.99 होते ही, तो ये करंट आ जाएगा 1281 एम्पियर। मतलब जैसे ही मेरा पावर फैक्टर 0.99 होगा मेरा करंट डाउन हो जाएगा। अब डाउन जब मेरा करंट हो गया फिर तो मैं उस करंट के साथ में पावर को कैलकुलेट करता हूँ कितना पावर आ रहा है, तो एक्टिव पावर को कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ एक्टिव पावर को कैलकुलेट करता हूँ √3 VI cos ∅ में रखता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर किलोवाट निकल के आता है 911 किलोवाट। मतलब आप देखें तो किलोवाट में इधर 905 था, इधर 911 है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लगभग इक्विवेलेंट पावर है। मतलब एक्टिव पावर में कोई विशेष अंतर नहीं आता पावर फैक्टर कम और ज़्यादा होने से, माइनर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन केवीए में आता है। अब देखिए इस पावर के साथ मैं केवीए निकालता हूँ तो 911 भागित 0.9 है, मतलब उसी फार्मूले में रख दिया किलोवाट और पावर फैक्टर, तो यहाँ पर 9